बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है वो डिस्कस करने के लिए अभी हमने ये क्लास रखी है आज। बेसिकली अगर हम देखें तो आप दो या तीन एक्सपेरिमेंट्स जो इससे रिलेटेड थे, जो इससे पहले होने चाहिए थे, वो हम तीनों चारों कर चुके हैं। लाइक इसके लिए जो मतलब ये एक्सपेरिमेंट या ये जो चीज है, मतलब ये जो टेस्ट है, ये करने के लिए आपको तीन वैल्यूज का पहले से पता होना चाहिए। एक तो जो वैल्यू है जिसका आपको पहले से पता होना चाहिए वो है हीमोग्लोबिन लेवल। ब्लड के अंदर एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसका आरबीसी काउंट कितना है वो आपको पता होना चाहिए। और जो तीसरी चीज आपको जो सबसे ज्यादा मालूम होनी चाहिए वो है कि उसका पैक्सेल वॉल्यूम क्या है, यानी उसका जो हिमाटोक्रिट है वो क्या है। अगर आप देखो तो ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स अभी हम कर चुके हैं। हमने हीमोग्लोबिन लेवल्स भी चेक कर लिए, आरबीसी काउंट भी हो गया, किस तरह से किया जाता है वो आपने देख लिया है। उसके अलावा पैक्सेल कैसे किया जाता है, पैक्सेल वॉल्यूम कैसे मालूम किया जाता है वो भी आपने देख लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपकी जो ब्लड सीपी घर में कभी भी किसी की अगर कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट हुआ हो तो आपने ये चीज नोट की होगी उसमें कि मल्टीपल टेस्ट हुए हुए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग्स नहीं हो रही होती, लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेशन हुई हुई होती हैं। ये जो तीन रेड सेल इंडाइसेस हैं जिनके आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें एक आता है एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ये तीनों जो हैं ये रेड सेल इंडाइसेस कहलाते हैं। एमसीवी क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। कॉर्पसल बेसिकली आरबीसी की बात हो रही है, तो आपके जो टोटल आरबीसी हैं उनका मीन वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है उसके लिए आपके पास कोई कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। वो वैल्यूज हमें पहले मालूम है कि हमने टेस्ट किए हुए, उन टेस्ट की वैल्यूज को डाल के आप ये कैलकुलेट करके निकालते हैं। जो आपके पास जो आजकल जो ऑटोमेटेड जो हीमाटोलॉजी एनालाइजर आता है, जिसको सिस्मैक्स भी कहते हैं, उसके अंदर ये कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? पैक्सेल वॉल्यूम कैलकुलेट मतलब आइडेंटिफाई करता है। जो आपको ब्लड सैंपल आप उसको जो सक कराते हैं उससे वो पैक्सेल वॉल्यूम निकालता है, आरबीसी काउंट निकालता है और फिर हीमोग्लोबिन लेवल्स निकालता है। ये चीजें निकालने के बाद इन वैल्यूज को उसका जो जो कंप्यूटर डेटाबेस है वो उन वैल्यूज को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद उनको फॉर्मूलाज में डालता है और फॉर्मूलाज में डालने के बाद एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी कैलकुलेटेड आपके पास रिपोर्ट के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम जो तरीका है जो हमने अभी तक चूंकि मैनुअल टेस्ट कर रहे थे, तो हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी हम मैनुअली करेंगे। किस तरह से करेंगे? अच्छा, पहले पता तो चले कि बेसिकली ये है क्या। ये बेसिकली वॉल्यूम बता रहा है, यानी एक तो साइज बताता है आरबीसी की और दूसरा आरबीसी का कलर बताता है। आपने नोट किया होगा बहुत दफा लिखा होता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक। कभी सुना है इस तरह से कोई वर्ड? कोई एक बता दे कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक का वर्ड सुना है कभी? किसी मतलब लैब की रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ देखा है? हैंड रेज कर दीजिए। नो मैम। नहीं पढ़ा? अच्छा, तो इसका मतलब है आपने कभी कोई ब्लड सीपी की रिपोर्ट ढंग तमीज से देखी नहीं है। यूजुअली क्या हो रहा होता है कि दो तीन वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जो रिपोर्ट एंड हो रही होती है ना उसके ऊपर लिखा हुआ होगा नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक या हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, या लिखा होगा हाइपरक्रोमिक और मैक्रोसिटिक या बोलेंगे या मेगालोब्लास्टिक बोलते हैं। सो बेसिकली ये दो तीन कॉम्बिनेशन है वर्ड्स की जो आपको बता रही होती हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है तो उसकी क्या मतलब उसकी जो रेड सेल्स है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं, आपको इसको फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। रेड सेल इंडाइसिस जो है वो बेसिकली आपको एनीमियाज को फर्दर क्लासिफाई करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। रेड सेल इंडाइसिस कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यूज ऑफ हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एंड आरबीसीज आर नोन। ठीक है जी। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक जैसे मैंने कहा कि ऑटो एनालाइजर में ये तमाम चीजें पहले से होती हैं, तो ब्लड डिटर्मिनेशन के साथ ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं। एमसीवी साइज बताता है आरबीसी का। फेमटोलीटर्स इसका यूनिट है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 87 प्लस माइनस 7 है। ठीक है, यानी 87 प्लस 87 माइनस करके जो रेंज बन रही है इसकी। एमसीएच की बात करते हैं, क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो काफी है या नहीं, ऐसा है या नहीं है। नॉर्मल वैल्यू 29 प्लस माइनस 2 पिकोग्राम्स में आता है ये। एमसीएचसी इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम निकाली जा रही होती है।
बेसिकली एक ही जैसी वैल्यूज ऑलमोस्ट आ रही होती हैं। अगर एमसीएच नॉर्मल है तो एमसीएचसी भी नॉर्मल होगा, लेकिन वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर निकाला जा रहा होता है और एमसीएच जो है वो पर आरबीसी को निकाल रहे हैं। अब एक से फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर जो कैलकुलेशन आएगी हीमोग्लोबिन की वो एमसीएचसी कहलाएगी, लेकिन एक आरबीसी के अंदर आएगी तो एमसीएच कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 34 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है जी। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए क्लिनिकल कोरिलेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम आगे पीछे अगर होगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये साइज ऑफ जो आरबीसी है वो डिटरमिन करता है। अगर तो साइज छोटा है तो माइक्रोसिटिक हो जाएगा। एनीमिया है या नहीं है हम उसकी नहीं बात करें, हम सेल की बात करें कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, साइटिक मीन्स सेल, स्मॉल सेल। मैक्रोसिटिक, मैक्रो मीन्स लार्ज, साइटिक मीन्स सेल, मैक्रोसिटिक मतलब लार्ज सेल। नॉर्मोसिटिक में नॉर्मो मीन्स नॉर्मल, साइटिक मीन्स सेल, तो इसका मतलब है नॉर्मल साइज का सेल। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर आपके पास देखो हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड कलर का डाई है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नॉर्मल जो आपको जो आरबीसी को जो रेड कलरेशन मिल रही होती है वो आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन की वजह से मिल रही होती है। हमारी बॉडी में जहां जहां आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो चीजें रेड कलर की। से फॉर एग्जाम्पल हम पहली चीज की बात करते हैं कि हमारे मसल्स रेड है। ठीक है। मसल्स क्यों रेड है? क्योंकि मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन मौजूद है। अब हाउ वुड यू डिफाइन मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या मतलब हुआ उसका कि एक हीम मॉलिक्यूल और एक ग्लोबिन चेन मायोग्लोबिन बनाते हैं, और एक हीमोग्लोबिन में 4 मायोग्लोबिन होते हैं। यानी 2 अल्फा चेन्स ले लें, दो मायोग्लोबिन अल्फा चेन के साथ, 2 मायोग्लोबिन बीटा चेन के साथ, जब ये 4 चेन्स कंबाइन होती है तो हीमोग्लोबिन बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो यस नो? यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन है, मसल्स रेड हो गए। ठीक है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्लड रेड हो गया। ठीक है। उसके बाद लिवर के अंदर आपके आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, इसलिए लिवर रेड हो गया। समझ में आ रही है? जहां जहां आयरन कंटेनिंग डाई मौजूद होगा उस ऑर्गन का कलर रेड होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो ब्लड है उसके अंदर भी अगर हीमोग्लोबिन मौजूद रहेगा और अच्छी सही अमाउंट में रहेगा तो आपके जो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो क्या होगा? नॉर्मोक्रोमिक होगा। नॉर्मो मीन्स नॉर्मल, क्रोमिक मीन्स कलर। नॉर्मोक्रोमिक यानी नॉर्मल कलर। अगर तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा, चूंकि हीमोग्लोबिन ही कलर दे रहा था, अब अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा सेल? हाइपोक्रोमिक। हाइपो मीन्स डिक्रीज, क्रोमिक मीन्स कलर। डिक्रीज कलर यानी लाइट कलर का हो जाएगा। हाइपरक्रोमिक, हाइपर मीन्स इंक्रीज, क्रोमिक मीन्स कलर, हाइपरक्रोमिक लार्ज कलर। ये कौन है भाई? प्लीज माइक बंद करें। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर हो गई है? हैंड रेस कीजिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकाली जा रही होती है। लो एमसीएचसी जो है बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी या ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से होता है। लार्ज एमसीएचसी जो है वो हिमोलिटिक डिजीजेस में होता है। आगे इसको पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से आता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है रेड सेल इंडाइसिस की? आपको हिमाटोक्रिट पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा आरबीसी काउंट पता होना चाहिए और हीमोग्लोबिन लेवल पता होना चाहिए। कैलकुलेशन, अच्छा अब यहाँ पे ये पिक्चर है, ये भी आपको नॉर्मल तरीके से बता रही है। ये नॉर्मल सेल का साइज है। ठीक है। और ये नॉर्मल सेल का कलर है। ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल कलर है तो ये क्या हो गया? हाइपोक्रोमिक हो गया, हाइपरक्रोमिक हो गया। ये इससे लाइट कलर हो गया तो हाइपोक्रोमिक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप ये नॉर्मल साइज है सेल का, बड़ा हो गया तो मैक्रोसाइटिक हो गया, छोटा हो गया तो माइक्रोसिटिक हो गया। इस तरह से जो है हम इनकी बेसिस पर हम ये डायग्नोसिस बना रहे होते हैं।
फॉर्मूला पहले आप अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट मल्टीप्लाइड बाय 10, ये फॉर्मूलाज आपके पास तीनों लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि आगे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। एमसीवी इज इक्वल टू हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट मल्टीप्लाइड बाय 10। एमसीएच हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन की एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10। एमसीएचसी यूनिट वॉल्यूम में निकाल रहे हैं, एवरेज होगा, उसके लिए आप उसको परसेंटेज में निकालने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, लेकिन किसको करेंगे, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को हेमाटोक्रिट के साथ डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स के अंदर इनकी कैलकुलेशंस आएंगी। ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जो डायग्नोसिस बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर भी ये सवाल आ सकता है। और मेन लैब की जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो आपका जो शॉर्ट केस के तौर पे भी ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। सो इसको प्लीज ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन कीजिएगा। अब हम एक ये देखो, ये एक हमने जो टेबल बनाया है, ये टेबल किस तरह से बनाया है कि हम 6 केसेस डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो दूंगी, यानी आरबीसी, हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन। What you people have to do is you have to make it speedy, कैलकुलेट करोगे आप, और मुझे फिर जब सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उस वक्त इनको डिस्कस करेंगे कि इन वैल्यूज के बेसिस पर हम जो है वो एनीमिया डायग्नोस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहली चीज। और अगर एनीमिया है तो कौन से टाइप का एनीमिया है, उसके प्रोबेबल कॉजेज क्या हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। ठीक है जी, तो अब आप स्टार्ट करेंगे किस तरह से। सबसे पहले हम आरबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट लिखते जाइए। क्या करूं मैं, कहाँ पे लिखूं, ठहरो एक मिनट ठहरो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ दूसरा। अच्छा जी, इसके ऊपर हम आ जाते हैं, यही टेबल मैं दोबारा बनाती हूँ। ठीक है जी, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हुआ है, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना, बस सही। अच्छा, अब केस नंबर 1 है हमारे पास। केस 1 है, आरबीसी बताना है मैंने आपको, एचसीटी बताना है और हीमोग्लोबिन बताना है। आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। क्लियर है ये बात? ठीक है, पहला जो मैं आपको केस बता रही हूँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर आपके पास आरबीसी काउंट है 3.6, एचसीटी है 40, हीमोग्लोबिन है 15। जरा जल्दी से कैलकुलेट करिए। अच्छा प्लीज कैलकुलेट करके हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद फिर आंसर बताइएगा, ऐसे मत बताइएगा। हाँ जी, बताएंगे, कौन बताना पसंद करेगा? सबसे पहले नम्रा, आप बताओ बेटा, एमसीवी की वैल्यूज क्या आई हैं? मैम 111.12। एमसीवी 111, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, 111.12। ऑल राइट, ठीक है। अक्सा यस मैम। बताइए, एमसीएच बताइए बेटा। मैम 41.6। कितना? 41। 41.6। ऑल राइट, एमसीएच कितना आया है? अक्सा आप ही बता दो बेटा।
मैम 37.5। 37.5। अच्छा, जो नॉर्मल रेंजेस हैं आपके पास ओपन हुई हैं वो? एक काम करो, ये मैंने खोल लिया है, इसी पे मुझे बताओ जरा, केस 1 की रीडिंग सारी पहले से दोबारा बताना मुझे। मैंने क्या रीडिंग्स बताई थी? आरबीसी काउंट कितना बताया था? मैम 36। 3.6। 3.6। 3.6। हाँ, वो मैंने कहा 36 कैसे बता सकती हूँ भाई मैं। 3.6 आरबीसी था। एचसीटी कितना कितना बताया था? 40। 40। है 40। 40। अच्छा, हीमोग्लोबिन कितना बताया था? 15। 15 बताया था। अच्छा, एमसीवी अब मुझे नम्रा ने कितनी बताई है एमसीवी? 111.12। 111.12। और एमसीएच कितना बताया है? 41.67। 41.6। 41.67। ओके। और एमसीएचसी कितना है? 37.5। 37.5। ऑल राइट जी। अच्छा, अब बाकी सारे जो हैं यही रिजल्ट आया है सबका? जरा सा हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि जो आरबीसी का साइज है वो क्या है? हाइपर मतलब मैक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, क्या है? मैम माइक्रोसिटिक। बेटा नॉर्मल रेंज बिल्कुल देखो आपके सामने लिखी हुई है। एमसीवी की नॉर्मल रेंज कितनी है? 76 से लेके 100 फेम्टोलीटर्स तक की है। ठीक है, और आपका एमसीवी कैलकुलेट होके कितना आया है? 111.12। आप इसको क्या कहोगे? और मैक्रोसिटिक। मैक्रो। सबका यही ख्याल है? मैक्रोसिटिक। यस मैम, मैक्रो। सबका यही ख्याल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि आपकी डायग्नोसिस में पहली चीज क्या आ गई कि मैक्रोसाइटिक है आपका सेल। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या है? कलर बताओ भाई। एमसीएच नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है या कम है? बड़ा बड़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है मैम। बढ़ा हुआ है। तो कलर क्या हुआ? हाइपरक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक? हाइपरक्रोमिक। 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 ठीक है जी। तो आपकी बनी हाइपरक्रोमिक। एनीमिया है? हाँ बोलो, एनीमिया है? नो मैम। देखो दो चीजें हैं, अगर आप इधर गौर करो तो दो चीजें हैं। एक तो ये है जिसकी बेस पर आप कह रहे हो कि हाँ एनीमिया नहीं है। दूसरा आपको ये देखो यहाँ पे ये चीज आपको बता रही है, और एक ये चीज बता रही है। एचसीटी की जो नॉर्मल रेंज है वो 41 से लेके 50 तक की है। ठीक है, चलो इसको हम रख लेते हैं फीमेल्स में 36 से लेके 46 तक की है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से तो एनीमिया नहीं लग रहा, यहाँ से तो हीमोग्लोबिन के लेवल्स पे तो बिल्कुल भी एनीमिया नहीं लग रहा। लेकिन क्या 3.6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर एनीमिया नहीं है? नॉर्मल रेंज कोई गो थ्रू करेगा? यस मैम। फीमेल्स यस मैम। फीमेल्स में जो लोएस्ट लेवल है वो जरा कोई देख के बताए मुझको। कितना आ रहा है फीमेल्स में? मैम 4.2 to 5.4 मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो ये किसी मर्द का ब्लड है तो फिर तो अच्छा खासा एनीमिया हो गया। ठीक है, अगर किसी खातून का ब्लड है तो भी थोड़े लेवल का एनीमिया तो है, कह सकते हैं ऐसा? यस मैम। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्रोसिटिक है, हाइपरक्रोमिक है और एनीमिया भी है। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब दूसरी वैल्यू बता रही, वो लिखिए।
4.2 इसको जरा करिए कैलकुलेट। वजीहा मुख्तार, बेटा एमसीवी की वैल्यू बताओ। एमसीवी कितना आया वजीहा? 88.09। 88.09। सबका यही आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कौन बताएगा? बेसिकली उरीबा। उरीबा बेटा मुझे जरा एमसीएच की वैल्यू बताइए। 26.19. कितनी? 26.19. 19। और एमसीएचसी? 29.72. 29.72। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इसको देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल तो पहले मुझे एमसीवी के हवाले से बताइए कि आपका जो सेल है वो हाइपर मैक्रोसेटिक है, माइक्रोसेटिक है या नॉर्मोसेटिक है? Normocytic. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि सेल जो है वो नॉर्मोसिटिक है। ठीक है जी, कलर बताइए। नॉर्मोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक है या हाइपरक्रोमिक है? Normochromic. नॉर्मोक्रोमिक है। ठीक है जी, तो ये हो गया नॉर्मोक्रोमिक। अब मुझे ये बताओ आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अनीमिया है कि नहीं है? माइल्ड एनीमिया होगा। मैम शायद नहीं है एनीमिया। नहीं है। एनीमिया नहीं नहीं है। है, एनीमिया नहीं थोड़ा है होगा, थोड़ा होगा। बेटा। देखो, आरबीसी से तो नहीं है एनीमिया, ठीक है, एचसीटी भी नॉर्मल रेंज में आ रहा है, नॉट दैट बैड। लेकिन अगर आप हीमोग्लोबिन लेवल देखो, एनीमिया है। यस मैम। Yes, ma'am. हमेशा याद रखिएगा, एनीमिया की डायग्नोसिस इधर आरबीसी काउंट पे बनती है और हीमोग्लोबिन काउंट पे बनती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो Yes, आपका इधर हीमोग्लोबिन कम होगा या आरबीसी काउंट कम होगा, दोनों सूरतों में आपने डायग्नोसिस क्या बनानी है? एनीमिया की बनानी है। तो एनीमिया तो है। ठीक है जी। अब नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया या हाइपरक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया में डिफरेंस क्या है? मैक्रोसिटिक एनीमिया यूजुअली कब होता है? किसी चीज की डेफिशिएंसी के नतीजे में होता है? अब्दुल्ला? Yes, ma'am. मुस्तफा? एनीबॉडी? मुझे ये बताइए कि आरबीसी काउंट नहीं, आरबीसी का साइज बड़ा कौन से टाइप के एनीमिया में होता है? मैं मैम सिकल सेल एनीमिया। सॉरी, सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल का शेप होता है, सिकल शेप से सिकल yes. शेप होते हैं, सेल्स होते हैं, वहां पे ये नहीं होता, मतलब ये वो चीज नहीं है। मैक्रोसिटिक हो रहा है ना, सेल का मतलब सेल का शेप थोड़ी मैक्रो बड़ा चेंज हो हो रहा रहा है, सिर्फ सेल साइज में बड़ा हो रहा है ना। है। Yes, ma'am. क्या कहलाएगा? क्यों हो रहा होगा ऐसा? मैम फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। फोलेट डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी। B12 ठीक है जी, तो ये बेसिकली जो कॉज बन रही है आपकी, वो क्या बन रही है? फोलेट या B12 डेफिशिएंसी के नतीजे में आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है। ठीक है,
क्लियर है ये बात? Yes. Yes, ma'am. नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, क्या चीज है? यानी मतलब एनीमिया तो है लेकिन आरबीसी का शेप भी सही है, यानी कि अगर देखा जाए तो मतलब बोन मैरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आरबीसी अपने शेप के हिसाब से बिल्कुल सही बन रहे हैं और क्वांटिटी में भी सही बन रहे हैं। हीमोग्लोबिन थोड़ी सी कम आ रही है, तो हीमोग्लोबिन जो कम आ रही है तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया है वो कौन सा एनीमिया कहलाता है? आयरन डेफिशिएंसी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी डायग्नोसिस बनेगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब कुछ बात क्लियर हो रही है जी? यस मैम। ऑल राइट, नेक्स्ट केस लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी उरीबा, पहले केस के रिजल्ट्स बताइए बेटा, केस नंबर 3 के। मैम एमसीवी है 107.5, 107.5, ठीक है। एमसीएच 32.5, 82.5, 32, 32.5, अच्छा ठीक है, 32.5। एमसीएचसी 30.23। 30.23। सबका यही आंसर आया है? हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। इकरा, आप मुझे बेटा इसका जो सेकंड वाला जो केस है उसके आंसर बताइए प्लीज। यस मैम। मैम फर्स्ट की 115.38। सॉरी, एमसीवी कितना है? 115.38। 115.38। यस। अच्छा, और 46.15। 46.15, ठीक है। और एमसीएचसी 40 मैम। है कितना? 40। 40। ये कुछ गलत वैल्यूज तो नहीं कैलकुलेट किए आप लोगों ने? नो मैम, सबकी 40 ऐसी आ आ रही रही है। हैं? तो सब- यस मैम जी आ रही है। यस मैम, यही आ रहा है। चले, अब अगर देखा जाए तो इनकी दोनों की जो वैल्यूज हैं इसमें ये क्या आ रहा है आपके पास? किस तरह का एनीमिया आ रहा है? एनीमिया है या नहीं है? मैम है। मैम है। और किस तरह का एनीमिया है? दोनों ही मेगैलोब्लास्टिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया केस 3 में। हाइपोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक की क्या सिचुएशन है? ये मैक्रोसिटिक है, यस मैम केस 3। मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक है ना गालिबन? यस मैम। यस मैम। नॉर्मोक्रोमिक है ये। और केस नंबर 4 जो है वो मैक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक है। यस मैम। ठीक है जी, तो कहानी तो अब दोनों की अगर आप देखो तो सेम ही है, जाहिर सी बात है, ये जो दोनों भी हैं वो आपके मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ही की टाइप्स हैं। ठीक है जी। अब एक और जो केस है, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मतलब ये नंबर जी। तो ये वाला अब आप जो नया केस है वो लिखिए बेटा आप लोग सारे। 4.5 4.5 आरबीसी काउंट, ठीक है जी। एचसीटी इज 34 और हीमोग्लोबिन इज 9.5। अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिए। उरीबा आपकी हो गई कैलकुलेशंस? यस किसकी हो गई? ये अभी और किसने बोला? यस मैम। नम्रा।
हाँ नम्रा आप पहले इसकी वैल्यूज बताओ मुझे बेटा, एमसीवी बताना। 75.5। एक मिनट ठहरेगा 75.5, ठीक है। और एमसीएच कितना है? 21.1। 21.1, ठीक है। और एमसीएचसी 27.9। 27.9। अच्छा भाई, सबका यही आंसर आए? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ आप कि अब ये क्या सिनेरियो बन रहा है, ये मुझे जरा सा एक्सप्लेन करें कोई, ये क्या सिनेरियो बन रहा है? आरबीसी का साइज क्या है? माइक्रो। ठीक है जी। तो आरबीसी मैम ओह सॉरी, एक मिनट है, हमारी स्क्रीन भाग गई, एक मिनट। हाँ, तो आपका माइक्रोसिटिक हो रहा है ये, और कलर के हिसाब से हाइपो। ठीक है, हाइपोक्रोमिक, ठीक है जी। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अगर आपका ये हो रहा है तो वैसे एनीमिया भी हो ही रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर देखा तो जाए तो हीमोग्लोबिन काउंट 4.5 आरबीसी काउंट तो नॉर्मल है, लेकिन हीमोग्लोबिन काउंट अच्छा खासा कम है, ठीक है जी। तो उसकी बेस पर आप इसको क्या कहोगे? एनीमिया कहोगे। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होने के जो चांसेस हैं वो मतलब किन कंडीशंस में? मैम आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। वो तो हाइपोक्रोमिक होगा, ठीक है। और क्या वजह हो सकती है? आपके ख्याल में थोड़ी बहुत बोन मैरो डिप्रेशन हुई भी होगी? है? यस मैम। थोड़ी बहुत बोन मैरो डिप्रेशन के नतीजे में, और बोन मैरो डिप्रेशन में क्या है कि जी एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आरबीसी प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पा रहे, अपने सही शेप साइज में नहीं आ पा रहे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर तो कलर डिफरेंट आ रहा है, कलर छोटा आ रहा है, तो फिर आपका यही कंडीशन होगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और जो लास्ट केस है जिसको अब हम करने लगे हैं, वो ये है, लिखिए। ये जरा कैलकुलेट करें। हाँ जी, उरीबा बताइए आंसर। एमसीवी है 88.09। एक मिनट ठहरेगा, 88.09। एमसीएच एमसीएच 28.57। 28.57। एमसीएचसी 32.43। 32.43। डायग्नोसिस बनाओ भाई। मैम मैक्रो है, मैक्रोसाइटिक। क्यों भाई? नहीं, क्यों भाई? नॉर्मो है। नॉर्मोसाइटिक है नॉर्मोसाइटिक है ना? और उसके अलावा यस मैम, क्रोमिक मैम। कैसा? ये भी Okay. नॉर्मो है। नॉर्मोक्रोमिक। एनीमिया है? नो मैम।
नो बस मैम। बंदा ही नॉर्मल है ना भाई, हर तरह से Yes, नॉर्मल ma'am. है ना, ठीक है। तो Yes, इसका ma'am. मतलब क्या हो गया कि ये हो गया आपका नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, और एनीमिया नहीं है, तो दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल केस। अब बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. मेरा ख्याल है कि अगर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बाय द एंड आपको अगर समझ में आ जाते हैं तो एटलीस्ट आपका ये होगा कि आप एक जो ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट होती है वो पढ़ने लायक हो जाएंगे, और घर में थोड़ी सी आपकी एक इज्जत बन जाएगी कि बच्चा जो है रिपोर्ट पढ़ के बता सकता है। क्या ख्याल है? यस मैम। अच्छा ऑप्शन है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए जी, ठीक है, फिर मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। बात समझ में आ गई होगी? कोई चीज प्रॉब्लम करे Yes, तो ma'am. अगली जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।